हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में अपन जो डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज को अपन आगे शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। एडमिशन के अंदर एक टॉपिक था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। उसमें मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता उसके बारे में बताया था 10 मिनट के अंदर। लेकिन कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन में डाउट है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हो गए। टीएस लेवल की बुक से है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराता हूँ और सैक्रिफाइस रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ अगले 10 मिनट के अंदर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक शुरू किया था, आज ये और ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि ये विनोद और खुशबू पार्टनर थे, सार्थक आ रहा था और जो सार्थक आ रहा था वो 3:2 में ले रहा था, मतलब सार्थक 1/4 के लिए आ रहा था और विनोद और खुशबू से क्वेश्चन की लाइन साइलेंट होने की वजह से दोनों से ओल्ड रेशियो में ले रहा था। दूसरा, यहाँ पर भी सार्थक आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो अपना जो शेयर है 1/4 वो किससे लेगा, तो विनोद एंड खुशबू से लेगा इक्वली। एक क्वेश्चन मेरे को किसी बच्चे ने पूछा है, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर ये कैसे होगा, एक बार बता देती है। देखिए, सबसे मेरा मेन टॉपिक है गौतम एंड यशी का जो है वो हमारा रेशियो गिवन है 3:2 में, बोले यस सर। उसके बाद में जो पॉइंट है, गौतम एंड यशी का रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर आ रही है अस्मा, और अस्मा जो आ रही है वो कितने शेयर के लिए आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं दे रखा है। अस्मा का शेयर नहीं पता है, 1/4, 2/4, 3/4 ये नहीं पता है। उसके आगे लिखा हुआ है कि जो अस्मा को कौन अपना शेयर दे रहा है ये बात नहीं। तो कभी कभार क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें बच्चों को लगा था कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा होगा उसको अपना शेयर दे रखा होगा, 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, नई पार्टनर कौन है, बोले अस्मा। लेकिन अस्मा कितने शेयर के लिए आई है, उसको 1/4 चाहिए, 1/5 चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, 50% सर कोई दे नहीं रखा है। तो फिर इस क्वेश्चन में केवल इतना लिखा हुआ है कि ये जो बंदा है गौतम वो और ये यशिका, ये दोनों कुछ शेयर हैं, वो किसको दे रहे हैं, अस्मा को दे रहे हैं। तो कितना शेयर दे रहे हैं, अगर ये बात पता चल जाए, मैं ये बोलूं कि भाई जैसे मान लीजिए एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, इसको 3 चॉकलेट मिलती है, इसको 2 मिलती है, बराबर। सी कितने के लिए आया पता है क्या, कितनी चॉकलेट के लिए आया पता ही नहीं है, ठीक है सर। उसको 2 चॉकलेट चाहिए, एक चाहिए, 1.5 चाहिए, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर नहीं पता तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा दे दिया जाए कि भाई ए ने तो क्या दे दिया इसको, 1 चॉकलेट। सर इसने कितना दे दिया, 1 चॉकलेट। तो अब आप नहीं बता सकते कि भाई सी कितने शेयर के लिए आया। भाई सी को डायरेक्टली शेयर नहीं दिया, वही कहना चाहते हैं आपके। तो सी का डायरेक्टली शेयर नहीं दिया, हमें पता ही नहीं चलता कि सी कितने के लिए आया। तो सी कितने के लिए आया अपने क्या जरूरी है, ए ने कितना दिया, 1 चॉकलेट किसको दी है, सी को। बी ने कितनी चॉकलेट दी, 1 चॉकलेट किसको दी, ये भी सी को दी। तो सी को कितना मिला, 2 चॉकलेट, मतलब ये कितने के लिए आया यार, 2 के लिए। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करवाने की जरूरत इसलिए पड़ी, बच्चों को थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा कभी कभार दिक्कत करता है। एक तो आता लिखा हुआ ऑफिशियल, बहुत बार देखा है। एक लिखा आता है प्रोविशियल। बहुत बार बच्चों को थोड़ा सा, जो बच्चे थोड़े से इंग्लिश को बराबर से तरीके से नहीं समझते हैं, टेक्निकल वर्ड को नहीं समझते हैं, उन बच्चों की दिक्कत आती है। देखो मैंने आपको क्या बताया, नई बातें कौन आ रही है, बोले सासू माँ। कितने के लिए आई है हमें नहीं पता, उसका शेयर हमें नहीं पता, लेकिन इसको देने वाले कोई 2 लोग हैं। बोले कौन है सर, इनको देने वाले 2 लोग हैं, एक तो है गौतम और एक है यशिका। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। फिर मैं लाइन पढ़ता हूं, आपको क्या डिफरेंट लग रहा है मेरे को बताना। नई बात अस्मा, ये अस्मा को कितना मिलेगा, जितना गौतम और जितना यशिका देगी, तुम दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसका शेयर आ जाएगा, सर आ जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात थोड़ी, हमें पता नहीं आपने, लेकिन कितना दे रही वो बताइए ना आपको। गौतम कितना दे रहा है, यशिका कितना दे रही, पढ़ना इसको। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ हिज शेयर किसके लिए है, गौतम के शेयर के लिए है। गौतम गिव्स 1/4 ऑफ, सॉरी, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो मतलब ये हुआ है कि जितना गौतम का शेयर था उसका 1/3 किसको दे रहा है, सर अस्मा को दे रहा है। अस्मा कौन है सर, जो नई पार्टनर आ रही है उसकी बात कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि अस्मा को, ये किसी किसी बच्चों को क्या लगता है पता है, कि गौतम तो दे रहा है 1/3 और ये कितना दे रही है 1/10, और इन दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। और फिर आप बोलते हैं कि ये सर ये गलत है।
ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है गौतम 1/3 नहीं दे रहा है, गौतम क्या कर रहा है पता है, गौतम का खुद का शेयर कितना, सर खुद का शेयर तो है 3 नहीं बोलना है, 3/5 या 3/5 दोनों का, 3 तो उसका खुद का शेयर और दोनों की टोटल कितनी 5, गौतम का खुद का शेयर कितना था 3/5, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो गौतम का शेयर कितना 3/5, उसका कितना 1/3, किसको दे रहा है सर, ये अश्मा को दे रहा है, तो कितना दे रहा है बोलो 3/15 दे रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं है। अगर दिमाग में ये चीज है कि गौतम 1/3 दे रहा है तो आंसर हमेशा गलत आएगा। गौतम कितना दे रहा है बताइए, गौतम 3/5 जो उसका खुद का शेयर है उसका 1/3 दे रहा है, तो बोले ये तो स्वयं आ गया सर, तो इसमें क्या दिक्कत, इतना क्या चिल्ला रही है, तो हमें पता ही था। यशिका को पढ़िए, यशिका गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर है, तो इसका क्या मतलब है सर, इसको भी मल्टीपल कर दो यार, बार बार क्या टेंशन ही खत्म, ये यशिका का कितना शेयर 2/5 और मल्टीपल बाय 1/10, अरे गलत है ये, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यशिका है वो अपने खुद के शेयर में से, इसमें तो होता है अपने शेयर का, और यहां होता है अपने शेयर में से, तो अपने शेयर में से कितना दे रही है 1/10, इसका जो डायरेक्टली जो आएगा वो 1/10 आएगा, और वो 1/10 किसको दे देंगे, इस अश्मा को दे देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अश्मा को कितना मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गौतम का 3/15 और अश्मा का 1/10, अगर आप प्लस करोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, 3/15 तो किसका, गौतम दे रहा है किसको, सर गौतम दे रहा है यशिका को, और यशिका सॉरी गौतम दे रहा है अपने अश्मा को, और यशिका कितना दे रही है 1/10 दे रही है। आप तो न्यू रेशियो निकालिए सर, 2 मिनट देखना आप, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जीवन में कभी भी आपको न्यू रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो निकालना बहुत आसान है। पहले तेरे को कितना मिलता था तो उसको बोलते ओल्ड, पहले कितना मिलता था ओल्ड, तूने उसमें से कितना उसको अश्मा को दे दिया, तो कितना सेक्रीफाई किया, अगर तू निकाल देता है तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, न्यू आ जाता है। अरे ओल्ड में से कितना सेक्रीफाई किया अगर पता चल जाएगा तो न्यू आ जाएगा। सबसे पहले गौतम, गौतम का ओल्ड 3/5, सर याशिका का ओल्ड 2/5, और इसने कुछ सेक्रीफाई किया क्या, बोले किया सर, गौतम ने कितना किया तो 3/15 या 3/15, यशिका ने कितना किया 1/10, गौतम ने 3/15 किया, यशिका ने 1/10 किया, तो अस्मा को कितना मिला, अरे भाई इसने कितना दिया 3/15, लिखो क्या, और दूसरा और किससे लिया सर, और लिया है अपने यशिका से, गौतम से तो लिया 3/15, इससे लिया 1/10, सर दोनों निकाल के बताइए कितना आ रहा है, एक बार करो, बोले करिए सर। इसका जो एलसीएम आएगा बेटा 15 और 5 का वो कितना आएगा, बोले सर 15 ले लीजिए आप, 5 का डिवाइड करिए 15 में, 3 टाइम, 3 3 जा 9, 15 का डिवाइड करो 15 में कितने टाइम सर, 1 टाइम, 1 को मल्टीपल करो 3 से तो कुछ 6/15 आ जाएगा पहले का। तो नेक्स्ट सॉरी इसका एलसीएम कितना आएगा देखो तो एक बार, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ सकता है 20 आएगा या 30, तो 20 भी आ सकता है, देखिए एक बार 5 का डिवाइड करो 20 में, बोले 4 4 2 जा 8, और 5 का डिवाइड करो 20 में, बोले 4 टाइम 4 2 जा 8, और 10 का डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 2, कितना हो गया सर 6/20। नेक्स्ट एलसीएम 20, तो 20 नहीं आएगा इसमें, एलसीएम 20 नहीं आएगा इसमें, कितना आएगा सर, इसमें तो एलसीएम आएगा 15 और 10 का अप्रोक्स 30 आएगा, तो 15 का डिवाइड करो 30 में कितना आएगा 2 2 3 जा 6, प्लस 10 का डिवाइड करो 30 में 3, तो कुछ 9/30 आएगा। देखो सबके नीचे फिगर अलग है, तो 6/15 रेशियो 6/20 रेशियो 9/30, कितना एलसीएम ले इनका सर, एलसीएम ले लीजिए आप 60, बताइए 15 का डिवाइड करो 60 में कितना आ जाएगा 4 4 6 जा 24, और 20 का डिवाइड करो 60 में 3 3 6 जा 18, और 32 जा 2 9 जा 18, तो मेरे को लगता है इसका रेशियो बनता है 24 रेशियो 18 रेशियो 18 है ना, तो मतलब 6 4 जा 6 3 जा और 6 3 जा, आपका आंसर आएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 3, दैट इज अ न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो बिटवीन द गौतम यशिका एंड अस्मा। देखिए कुछ हो सकता है एलसीएम वगैरह आप थोड़ा ध्यान रखना, बाई चांस आप एलसीएम वगैरह अगर कुछ चेंज करते हैं तो हो सकता है अलग आए, लेकिन आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 3।
क्या सिस्टम है आपको ये मैंने बता दिया है। सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा बताया था। अस्मा का खुद का शेयर नहीं दे रखा था, कैसे निकाला? गौतम ने कितना दिया 3/15, इसने कितना दिया 1/10, दोनों को प्लस किया और वो यहां पर आ गया। उसके बाद में इसने जो 3/10 15 दिया वो इसमें से माइनस कर दिया, और यशिका ने जो दिया वो इसमें से माइनस कर दिया। बस ध्यान इसका रखना है, ऑफ ही शेयर आए तो मल्टीपल करके, और फ्रॉम ही शेयर आए तो मल्टीपल नहीं करना, डायरेक्ट। एक क्वेश्चन लास्ट बता रहा हूँ छोटा सा, वो बताया। तो एक ये भी पूछा था, किसी किसी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, बोले ऐसा क्या लिखा हो पता ही नहीं चल रहा है। पी क्यू पार्टनर है 3:2 5:3 में, और नया पार्टनर आ रहा है आर। आर कितने के लिए आ रहा है? गिवन है 1/4। किससे लेगा? विच ही टू को 75% फ्रॉम पी। 75% को कैसे लिखते हैं? 75/100। परसेंटेज भले कुछ भी है तो आपको नीचे अपॉन 100 करना है। 25 3 25 4। अब आपको पता चल गया कि 75% इससे ले रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। तो 75% इससे ले रहा है तो 25% किससे लेगा? इससे लेगा। तो वो कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये 3/4 तो इससे ले रहा है तो 1/4 तो इससे लेगा, तो कितना लेगा बताइए? 1/4 का, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये बोला जाए 1/4 का 3/4 तो किससे ले लेगा? पी से, तो 3/16। और इस 1/4 का 1/4 मतलब 1/16, ये किससे ले लेगा? क्यू से। पी से कितना लेगा? 75%। इससे कितना लेगा? 25%। तो कितना? 75% का मतलब 3/4 और 25% का मतलब 1/4। आर्स को चाहिए कितना? 1/4। तो 1/4 का 3/4 मतलब 1/4 का 3/4 3/16, और 1/4 का 1/4 तो 1/16। तो ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ। रिमेनिंग का मतलब क्या था? देखो इसने ऐसा बोला था कि इसको चाहिए 1/4 का 75%, मतलब 75% मैंने बताया 75/100, 25 3 जा और 25 4 जा। तो 3/4 तो किससे ले लेगा? पी से। तो वो कितना आएगा? 3/16। और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर? तो रिमेनिंग जो बचेगा 1/4 में से अगर माइनस करो कितना 3/16, तो पीछे कितना बचेगा? एलसीएम 16, 4 के डिवाइड करो 16 में 4, 4 1 जा 4, 16 का 16 में 1 और 3 का 3, तो पीछे कितना बचेगा? 1/16। तो मैंने यहाँ पर भी कितना लिखा? 1/16। अरे रिमेनिंग का मतलब पीछे कितना बचा वो वाला बात है खाली, बाकी कुछ। अरे भी 25% किससे ले लेगा? क्यू से ले लेगा। तो पी से भी कितना लेगा वो भी पता चल गया, और क्यू से कितना लेगा वो भी पता चल गया। बाकी करना क्या है? न्यू रेशियो। सर न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल के बता दो। पी का कितना पहले का? सर ओल्ड 5/8। क्या सेक्रीफाई कुछ किया है क्या? मतलब किया तो है सर, कितना किया? 3/16। सर क्यू का कितना? 3/8 माइनस कितना सेक्रीफाई किया इसने? सर 1/16। और आर जो नया आया वो कितने के लिए आया? सर 1/4 के लिए। देखो एलसीएम 16, 8 का डिवाइड को 16 में, तो सर 2 टाइम, और 2 को मल्टीपल को 5 से 10, 16 का 16 में 1, और 1 को मल्टीपल 3 से 3, तो कितना आएगा आपका? 7/16। नेक्स्ट एलसीएम 16, 8 का डिवाइड को 16 में, 2 2 3 जा 6 माइनस 8 2 जा 16, और 2 3 जा 6 6 माइनस 16 का डिवाइड को 1 और माइनस का 1, कितना आ गया? 5/16। इसके भी नीचे 16 है, इसके भी नीचे 16 है, क्या करें अपन? सर 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो मेरे को लगता है 4/16। क्या रेशियो बनना चाहिए? 7:5:4। अरे भाई क्यों बना? देखो इसके भी नीचे 16, इसके भी नीचे 16, इसके भी नीचे 16, रेशियो क्या बना? 7:5:4। तो मैंने लिखा 7। ये हमारा कौन सा रेशियो है यार? एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिखा कि सेक्रीफाई रेशियो बताओ, जैसे इसमें भी पूछा था, इससे भी पूछा है। सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाई रेशियो इसका क्या होगा पता है क्या? आपसे पूछे कि सेक्रीफाई रेशियो बताओ, पी कितना सेक्रीफाई कर रहा है? तो पी तो सेक्रीफाई कर रहा है सर 3/16, और क्यू कितना सेक्रीफाई कर रहा है सर 1/16। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के नीचे एलसीएम तो 16 ही है, तो रेशियो क्या रहेगा? सेक्रीफाई रेशियो 3:1। कुछ बच्चे बोलते हैं सही है गलत, हमें कैसे पता सर? मैंने आपको बच्चों को एक फॉर्मूला बता रखा है, आपको पता हो तो। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू, सेक्रीफाई इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सर याद ही नहीं रहता यार, अभी तो आपने बताया था न्यू का, कि भाई ओल्ड जो मिलता है उसमें सेक्रीफाई माइनस कर दो। सेक्रीफाई का कैसे याद करें? मैंने बता रखा है, एक ट्रिक है, SON। एस का मतलब यहाँ पर किससे है? सेक्रीफाई से। ओ का मतलब किससे है? ओल्ड से। और एन का मतलब क्या? न्यू से। तो सेक्रीफाई इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। याद रखना है, पहले ओल्ड आएगा बाद में न्यू आएगा। गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे ना, तो फिर न्यू माइनस ओल्ड पड़ेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बोले ठीक है सर। एक बार चेक करके बता दो कि आपने जो सेक्रीफाई रेशियो अभी 3:1 निकाला था, 1/6 3/16 और 1/16, ये जो सेक्रीफाई रेशियो निकाला था, ये इस फॉर्मूले से भी सेम आएगा क्या? निकाल के देख लेते हैं। सेक्रीफाई कौन करेंगे?
केवल ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में कौन देखता हूँ, पी है या क्यू है? पी का ओल्ड बोलो सर 5/8, क्यू का ओल्ड बोलो सर 3/8 माइनस न्यू। पी का न्यू कितना सर, ये वाला, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी का न्यू कितना 7/16, 7 और 5 12 और 4 16, तो माइनस 7/16। इसका कितना सर 5/16। एलसीएम 16, 8 का डिवाइड करो 16 में, 2 2 5 जा 10 और 16 का 1, तो मेरे को लगता है यहाँ बचेगा सर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3/16। इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट 8 का डिवाइड करो 16 में, 2 2 3 जा 2 3 जा 6 और 16 का 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 को मल्टीपल करोगे 5 से तो वापस आ जाएगा कुछ 1/16। यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, रेशियो क्या निकल के आया 3:1। दैट इज अवर सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला पूछे सैक्रिफाइस रेशियो का तो ओल्ड माइनस न्यू, और डायरेक्ट मैंने आपको निकालना बता दिया था कि भाई जो आर है वो पी से कितना ले रहा है 75%, खुद के शेयर का 1/4 का 75% मतलब 3/4, 3/16 तो ले रहा है आर से, और क्यू से कितना ले रहा है तो 1/16। तो मतलब पी जो है वो आर को दे रहा है 3/16, पी जो सेक्रीफाई कर रहा है वो 3/16 कर रहा है, और क्यू जो सेक्रीफाई कर रहा है वो 1/16 कर रहा है। तो इन दोनों का सेक्रीफाई 3:1 में होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।